26 अप्रैल 2024। बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। यानी जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। सुना? लौकिक बिजनेस नौकरी करते हो करो, जितना करते हो उतना करो, उसमें एक्स्ट्रा घुसने की जरूरत नहीं है। मेहनत कहाँ करनी है? अब बेहद में, हदों में चेच निकल के। हद क्या है? देह, देह की दुनिया, देह की वस्तुएं, इनमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बहुत चले गए, जितना मिला ठीक है। अब जो नहीं दिखता है आत्मा, आत्मा के विस्तार में जाओ, इसमें उन्नति करो तो ऑटोमेटिकली सारी प्राप्तियां होती जाएंगी। इसमें मेहनत करने की जरूरत है, आध्यात्मिक मेहनत करने की जरूरत है, इसी से उन्नति होनी है। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर है, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है, ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। सबसे ऊंची चीज है। यानी बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। भाई बहन भी दिखता है तो भी दैहिक दृष्टि है। आत्मा आत्मा सब भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। बेटा आपका है, बेटा नहीं है, बाबा का बेटा है, ये मेरा तो भाई है। अंदर से ये है ज्ञान की स्मृति। ज्ञान अगर अंदर चल रहा है तो बेटे को तो आप थप्पड़ मार सकते हो, भाई को थप्पड़ नहीं मार सकते। उससे तो आपको बड़े रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। इसलिए बच्चे को भी अपना भाई समझ के डील करना है। यह है ज्ञान का तीसरे नेत्र से। और जरा भी आंखें धोखा ना दे। दैहिक दृष्टि बिल्कुल नहीं, दैहिक संबंध बिल्कुल नहीं। यानी किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी चीची संकल्प ना चले, थॉट बिना आए। बाबा ने पहले कहा था संकल्प आएगा कोई बात नहीं, संकल्पों से मार दो, पर कर्म में नहीं आना। तो जब बाबा ने तो साकार मूल्य में कहा, जब व्यक्त मूल्य बाबा ने चलाई, बाबा ने कहा संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। तो यही है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। सुना? राजा क्वालिटी के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सोल कॉन्शियस स्टेज। दैहिक दृष्टि बिल्कुल भाई बहन की दृष्टि में नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई है बस। वो राजा क्वालिटी की आत्माएं होंगी। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। आज अब हद और बेहद को कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या है हद? हद को समझना आसान है। हदों पे देखते हैं, सब कुछ दिखता है जो आंखों से, ये हदें हैं। बेहद क्या है? जो इन आंखों से दिखता नहीं है। इसलिए बेहद को समझना इतना आसान होता तो आज साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर्स लोग, महामंडलेश्वर लोग जिन्होंने शास्त्रों की मास्टरी की हुई है, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं इसको। पर बेहद में समझना जरा डिफिकल्ट। आज बाबा बेहद को ही समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
कि हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हदों में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है, बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, भगवान, जो गॉड, जो फादर है, वो पढ़ाते हैं। तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, जो नौकरी बिजनेस करते हो वो भी करना है। फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना ही होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। नौकरी भी करेंगे, है ना, फर्दर स्टडीज भी करते रहेंगे। तो वहां है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। तो बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। अब समय आ गया असली कमाई करने का, अविनाशी कमाई करने का, जो साथ चलने वाली कमाई है ये। क्योंकि यहां तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तो जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, उतना उतना हद की कमाई की बातें भी भूलती जाएंगी। सब समझ जाएंगे अभी विनाश होना है, विनाश नजदीक आएगा। तो किसको ढूंढेंगे? भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। देखो, हम बेहद में जाते नहीं है, इस ज्ञान योग के लिए टाइम निकालते नहीं। कितने बच्चे क्लास मिस कर रहे हैं अभी। अभी देखो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, किस्मत कितने लकी हो आप यूक्रेन में नहीं बैठे हो। नहीं, कैसे कैसे दुनिया के बुरे हाल हैं, शुक्र है आप वहां पर नहीं हो। कितनी जगह इतनी आग लगी हुई है, लोगों में एसी नहीं है, इतनी गर्मी लग रही है, आप शुक्र है वहां नहीं हो। तो यहाँ रह के भी अगर आप बेहद में ज्ञान योग में ट्रस्ट नहीं लेते हो तो क्या फायदा। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो जानती कुछ भी नहीं, और तुम कौन हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वो स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं। घरों में टाइम वेस्ट करना, आना जाना पड़ेगा, हॉस्टल में रहते हैं। परंतु ये हॉस्टल तो न्यारी है, यहाँ पर भी जो समर्पित है बाबा, जैसे कॉलेज में हॉस्टल है वैसे हॉस्टल है, पर ये हॉस्टल तो बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते हैं, बाबा के सेंटर में भी कई बच्चे ऐसे ही रहते हैं। जो शुरू में चले आए वो रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं, सब अच्छे ही आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, उससे तो पूरी पूरी फैमिली, छोटे बच्चे भी साथ ले आए। तुम बच्चों को भी संभालते थे उस समय, ज्ञान में भी चलते थे, अपने लोगों के बच्चों को भी संभालते थे। फिर उनमें से भी कितने ज्ञान छोड़कर चले गए। अब बगीचे में फूल भी होते हैं, है ना, फूल भी देखो कैसे होते हैं, पक्षी भी देखो कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। और ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसी है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं? हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बल्कि कितने भी वीआईपी हैं, बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं
हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते। ऋषि मुनि कितने बड़े बड़े तपस्वी द्वापर के, वो कहते हम ऋषि हम जानते नहीं, नेति नेति करते गए। फिर वो किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो ये है बाप की कमाल। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसा मालिक ऐसी रजाई देते हैं जो रजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघन डाल नहीं सकते। क्या से क्या बनते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। सबसे बड़ा क्या है? ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। बस दुनिया में कितनी गलानी, कितने हंगामे आदि होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। जो कुछ हुआ कि कल पहले भी ऐसे हुआ। कितने हंगामे पड़े थे, कितने पंगे पड़े थे। बच्चों को बताया है ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वो फिर भक्ति मार्ग में दोबारा से पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसी के लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अब जितना अभी पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्प कल्प होगा। सुना? अभी की मेहनत आपको अगले भी फ्रूट दिखा देगी। तो अपने अंदर जांच करनी है कि हम कहां तक ऊंच पद पाएंगे। अब ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। अब ये हमसे होशियार हैं, हम भी होशियार बने। जैसे नहीं करनी कि वो आगे बढ़ रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़े, हम भी होशियार बने। जैसे व्यापारियों में भी ऐसे ही होता है। बिजनेसमैन कभी किसी जल्दी नहीं करेगा और अपनी प्रमोशन करने की कोशिश करेगा। व्यापारी में भी ऐसे ही होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं, यानी इनसे होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत, दुनिया में तो थोड़ी टाइम के पैसा आ गया, बिल्डिंग मकान बना लिया, ये बना लिया, उसके लिए मेहनत करते हैं। और बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूं। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों कौन से? साकार में ब्रह्म बाबा हो गया और निराकार में शिव बाबा हो गया। और दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, और तो कोई इस पढ़ाई को जानते ही नहीं। पहली बात कि हमको पढ़ाने वाला कौन पढ़ाने वाला? भगवान। तो भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग का ज्ञान देते हैं। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योगी, है वो भी ऋषि। खाली ऋषि है वो, हम राज ऋषि हैं, राजा बनने वाले ऋषि हैं, परंतु वो है हद के, हम है। वो कहते हमने घर बार छोड़ा। क्या कहते हैं वो? हमने भी घर बार छोड़ा। बाबा कहते ये कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब यहाँ भी घर बार छोड़ा। यहाँ तुम घर बार कब छोड़ते हो? जब तुमको विकारों के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। बोलते रहे घर वाले कोई बात नहीं, अगर मार दिया, बाबा कहते फिर कोई चिंता नहीं, मार की वाणी है, भाग लिया। सब भाग लिए वहां से, छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। बाबा कहते एक एक से पूछो कुमारियों से,
कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई, तभी तो चली आई। अत्याचार लोग मरेगा, निकलेंगे घर से वो। शुरू में तो कितने ही आए, क्यों आए? यहां मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ये विकार पर झगड़ा, विकारों पर हंगामा शुरू से चलता ही आ, नई बात नहीं है कुछ, ये शुरू से चलता है। बंद तब होगा, बंद कब होगा अत्याचार? सेंटर में रहना है, सबसे अच्छी बात है। कब होगा बंद ये? जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, असुरी खत्म होंगे तो तभी होगा। फिर आधा कल्प के लिए बंदी हो जाएगा, है ना, हंगामे सब खत्म हो जाएंगे, एक बार की मेहनत है। समझ लो, अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो, रिवार्ड ले रहे हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते, वो सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता, मेल को मिलेगा, लड़के को मिलेगा, है ना। पुत्र वो है ना दुनिया में, तो पुत्र को ही मिलेगा। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक के बाप के पास तो भेद रहता ही है, कहेंगे नहीं हमारे लड़का लड़की इकट्ठे हैं, पर है पुत्र मोह तो है ही है। इसलिए सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते, और स्त्री को क्या कहेंगे? ये तुम्हारी हाफ पार्टनर है ना। उसको जब ये क्या खुश हो जाए तुम्हारी हाफ पार्टनर है, परंतु उनको हिस्सा देते भी नहीं। बाबा साहब पता है, हिस्सा नहीं देते, बस क्या है कि तू तो मेरी अर्धांगिनी हो जी, आधी पार्टनर हो, देते कुछ नहीं, संभालता सारा कुछ बेटा ही है। फिर बच्चे को सब देते हैं, बच्चे सब संभालते हैं। क्यों? क्योंकि बाप का बच्चों में मोह रहता ही है, अटैचमेंट तो बेटे से है। वो बेबी तो काम वाली है, वो तो काम वाली के साथ खर्चा देते हैं उसको, चल ठीक है भी। और ये बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को, यानी जो आत्मा समझेगा अपना, सभी आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं, यहाँ कोई भेद नहीं होता। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते ही हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं। बाबा को बड़ा अफसोस होता नहीं, इतना वर्षा ले रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी इतना पढ़ते नहीं, और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं, बाबा फलाने ने खून से लिख कर दिया, ब्लड से लिख कर दिया, अब आते ही नहीं। बाबा कहते ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। किसकी बात है ये? बोलो बाबा को, बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, बोलो बाबा प्यार करो या ठुकराओ। कोई बात बाबा मान ले, तो बाबा बाबा नहीं बात मानी बाबा ने तो तब भी कोई बात नहीं, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं, यहाँ की पालना लेकर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया है ये सब ड्रामा है, चले गया अब कुछ ही कहता, ये सब ड्रामा। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, यहां बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़े। अरे ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य है। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले उस समय कोई भी नहीं रहेंगे। उसी की तो सारी तैयारी हो रही है, विनाश की जो तैयारी हो रही है किसके लिए? बाकी सब धर्म वाले वहां जाए ना, ये शरीर छोड़ जाएंगे कहा?
शांति धाम। हिसाब किताब चुकतू करके जहां से आए हैं पाठ बजाने वहां चले जाएंगे। ये नहीं कैसे चले जाएंगे, सेटल यही करना पड़ेगा सारा। वो तो होती है 2 घंटे का ना पिक्चर, ये है बेहद का पिक्चर, बेहद का नाटक। और तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं। दिस वर्ल्ड इज स्टेज, रहवासी तो उसी घर के हैं और है भी हम सब एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, यानी वाणी से परे। वहां आवाज होता नहीं और मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो ही ना सके। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है, शरीर द्वारा ही पाठ बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। दिस वर्ल्ड इज स्टेज, सब यहाँ के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड, वो घर है। ब्रह्मांड क्यों कहते हैं, वहां पर आत्माएं अंडे में से दिखाई पड़ती हैं, वहां ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। तो हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो जो बात ना समझ है ना पूछो, समझो अच्छी तरह। जो नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। और अगर सुनते ही रहेंगे तो रोज मुरली सुनने आएंगे, ज्ञान समझ आएंगे, तब तो आगे भी समझ आएंगे। अगर ज्ञान किसी भी कारण से छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। इसलिए आप कहते हैं एक दिन की मुरली मिस नहीं करना। आपको एक ही दिन मुरली नहीं करी, अब उसी दिन आपका चेंज होने का पॉइंट उसमें से निकल गया, फिर सारी उम्र ढूंढते रहोगे यार कैसे चेंज हो, कैसे जो एक विकार रह जाएगा, एक कमी रह जाएगी, उसी से सारा फेल कर देगी वो। जब से ज्ञान में चले हो, जब से आपका कोर्स खत्म हो गया, आपका समय शुरू होता है अब से। उस दिन के बाद से आपका पेपर आएगा, उससे पहले का पेपर आपको कुछ नहीं आने वाला। कितना जबरदस्त ड्रामा बना हुआ। छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। दुनिया कहती है विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश के बाद नई दुनिया स्थापन होती है। तो समझो बाप कहते हैं कल तुम ही विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन ना सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा यानी अधिकार रहता है। और इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब यहाँ क्या है कलयुग की दुनिया में, सब है मतलब के साथी। सुना, इस कलयुग की दुनिया में क्या है, मतलब के साथी। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब तक मतलब है तब तक पीछे पीछे आगे पीछे है, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। पर वहां तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन ये माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। कहते हैं लौकिक में भी बच्चे सारी प्रॉपर्टी तो दे रहा हूँ, सारे सब दे रहा हूँ, पर संभाल के रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर ही विश्व का मालिक बनाऊंगा। तो बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो तुम अब
कितना दूरांदेशी बुद्धि हो गए। नहीं, दूरांदेशी इस परम धाम की बातें समझ के सत्युग में जाएंगे, ये भी बातें तुम्हारी बुद्धि में आ गई। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाए। जब अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो ऊंच पद भी पाए। कम क्यों पाए? क्योंकि ये राजधानी स्थापन होती है। कौन स्थापन कर रहे हैं? हम ही स्थापन कर रहे हैं। पोस्ट पोजीशन भी हमारे हाथ में। अभी तो उसमें भी मर्तबे तो होंगे ना, दास दासियां भी ढेर होंगे। आज बाबा ने दास दासियों की भी बहुत प्रेज की है, वो भी बहुत सुख पाते हैं। सुनो, जो दास दासी बनने वाले ना, वो भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते ही होंगे, कितना सुखी होंगे। बाबा से नाम ही है दास दासी। जब नाम ही होगा दास दासी, जो राजा रानी खाते हैं वही दास दासियां भी खाते हैं। इसका मतलब प्रजा को तो नहीं मिलता, दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। कोई राजा के साथ होंगे, कोई प्रजा के भी साथ होंगे दास दासियां, हर एक के साथ होंगे वो तो उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती हैं। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, यानी जब आपस में मिलते हैं, तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है, पर उसमें रानियां नहीं बैठती। सत्य की बात नहीं कर रहे, अभी जो राजा बोलते हैं, जो अभी इनमें रानियां नहीं बैठेंगी, क्योंकि वो पर्दे में रहती है। अब ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जी दान देने वाला, जो कहते हैं प्राणदाता, अन्नदाता, नया जीवन का दान देने वाले। तो घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला कौन? शिव बाबा। वहां मरने की चिंता नहीं होती, तो यहाँ कितनी चिंता रहती है। क्या चिंता होती है मरने? किसी को यहाँ पर डर सकतेगा? क्या प्रूफ है? थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को, कहीं मर ही ना जाए। वहां डर की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम काल पर जीत पाते हो। तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए। सुना? बुद्धि में विकारों के लिए संकल्प भी ना आए। वो तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली कौन है? ये आंखें हैं। इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया, तीसरी आंख दे दी। तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है, अपने को भाई भाई समझो। पर भाई भाई समझने में बड़ी मेहनत है। सब्जेक्ट्स होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, ये है पढ़ाई। इसमें भी उच्च सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो।
रहो सबके साथ, एक दूसरे को सहयोग देना है, पर नाम रूप में नहीं फंस सकते। बहुत बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान क्या है? विश्व का मालिक बनना है। और मुख्य बात बाप कहते हैं, समझो ही भाई भाई। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने ज्ञान दे दिया, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना है। परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, देशद्रोह भी बन जाते हैं, सेंटर के द्रोही बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, दुनिया में जैसे होता है देशद्रोह होते हैं, यहाँ भी होते हैं ऐसे। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं। साईं बाबा ने फारकती और डाइवोर्स का मतलब बताया। फारकती बच्चे और बाप की होती है, और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। जिन्हें पति को परमेश्वर मान लिया, उसको छोड़ दिया, तो डाइवोर्स हो गया। बाप मानते उसको तो फारकती होगी। तो बाप कहते हैं हमको दोनों ही मिलते हैं, डाइवोर्स देने वाले मिलते हैं और फारकती देने वाले मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स देकर जाकर रावण की बन जाती हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी शादी कर लेती है ना। वंडरफुल खेल है ना। बाबा कहते माया है ना, क्या नहीं कर देती है। और बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। गायन है ना, गज को गिरा नहीं खाया। इतना बड़ा हाथी मगरमच्छ छोटा सा, उसको खा जाता है। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं, तो माया कच्चा खा लेती है। कब खाती है माया कच्चा? जब बाप से बेअदबी करते, यानी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ ही लेती है। माया की जब आप बनोगे ना, तभी प्रॉब्लम आती है। ये नहीं हो सकता कि अच्छे बड़े ज्ञान में चल रहे थे, डबल माइंडेड होगा, क्या करे, शादी करे कि ना करे। भाई अच्छा आइडिया है तो शादी करने का, अच्छा मैं रात में शादी। अच्छा बच्चों को कितना सुनाए, अब अभी तक गया, बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाऊं। मुख्य बात है अलिफ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलिफ को याद करो। ये वेला सोने की नहीं है, सुना, अमृत वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय ही नहीं। इतने सारे विकर्म किए हुए हैं, अमृत वेला करना बहुत जरूरी है, और कोई उपाय ही नहीं है। बिना अमृत वेला ठीक हो नहीं सकता। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। बाबा ने छोड़ता, बाबा आई हैं सुधार कर साथ ले जाने। तो याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे। अमृत वेले में याद की यात्रा करो, पूरा सदस्य चक्र फिराओ, उस तरफ जमा होता जाएगा। याद किया था क्या होगा? उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चोपड़ा रखो, अकाउंट रखो, कितना याद करते हैं और कितनी सर्विस करते हैं। 100% कितना करते हैं और सर्विस कितना करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते, इसका प्रॉफिट लॉस हो गया एकदम अटेंशन रहते, क्या खर्चे चेक करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घाटा नहीं डालना चाहिए, है ना। बिजनेसमैन क्या है जो घाटा पड़ता है, फिर अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ तो कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है, अभी घाटा नहीं है, ये हर साइकिल का घाटा है ये, इसलिए अटेंशन चाहिए यहाँ पर। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है, और बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए। इसके लिए आत्मा भाई भाई हूं ये अभ्यास करना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकतिया डाइवोर्स नहीं देना। बाबा ना छूट जाए किसी तरीके से, क्या करना है फिर? वरदान सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। कौन है सहज योगी? जो बाबा के नैनों में समाया हुआ है। कैसे न? जब सदा हल्के बनेंगे। कैसे हल्का बनेंगे? एक एक वैल्यू से, ज्ञान योग से, पवित्रता से, प्रेम से, है ना। इससे हल्के बनो, हल्के होगी उड़ेंगे, बाबा की नैनों में समा जाएंगे, और क्या कहेंगे? सहज योगी। तो मतलब सदा हल्के बन, सदा सदा जरूरी है, सदा हल्के बन। कोई बात नहीं पकड़नी, कोई बात आ गई स्टॉप, बाप को पकड़ना है मैंने बस। बाबा को पकड़ना है, बाबा की एक एक वैल्यूज को पकड़ना है मैंने बस, उससे सदा हल करेंगे। तो सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। बाबा संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वो और किसी युग में मिल ही नहीं सकती। यानी इस समय बाप और बच्चों का मिलन है। बाप और बच्चों को वर्षा मिलता है, वरदान मिलता है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती। बाप ने प्रॉपर्टी दे दी, बच्चे ने क्या मेहनत की? बाबा ने वरदान दे दिया, ब्लेस कर दिया, मेहनत क्या लगी इसमें? इसीलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। तो बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। बाबा कहते इतनी देर से मेरे बच्चे मेहनत करते, अब संगम युग पर बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, और इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। तो बाप से स्नेह की निशानी है, बाबा से प्यार है, क्या निशानी है? सदा हल्के बन, बाप की नजरों में समा जाना। करना क्या इसके लिए? स्लोगन, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव सोचना ही नहीं। सफलता क्यों नहीं मिलती हमारे को? हम पहले नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव क्या सोचते हैं? पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पता नहीं शब्द ही नेगेटिव है, नकारात्मक है। पता अपना आपने खुद काटा, ठीक है ना। इसलिए कभी नहीं कहना पता नहीं, क्योंकि बाबा रोज पता दे रहे ना क्या करना क्या नहीं करना। जो बाबा ने कहा कर दो, कभी बच्चों के रूप से नहीं निकलने पता नहीं, ठीक है, तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए इस शब्द को अपने डिक्शनरी से निकाल दो और सफलता के स्वरूप बन जाओ। ओम शांति।